जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए कौन कौन सी बुक आवश्यक हैं या किन किन बुकों को हमें पढ़ना ज़रूरी है या किन ऐसी बुकों को हम पढ़ लें जिससे हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाए और उनमें से पढ़ा हुआ हमारे एग्ज़ाम में भी आ जाए। उन सभी मेन बुक्स के बारे में आज बात करेंगे जो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में आने वाला क्या है। एग्ज़ाम में 4 सेक्शन है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस। इन 4 सेक्शंस की आपके पास कम से कम 4 किताबें तो होनी ही चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा 1-2 और बता दी जाएंगी। ज़्यादा किताबों का गट्ठा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम बुक्स रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिवीजन कीजिए। एक बुक को कम से कम 3 से 4 बार कीजिए, आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। और यही तरीका है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी यही है और एक तरीका भी अच्छा यही है कि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है और सीखना है तो ज़्यादा बुकों की तरफ मत भागिए, कम से कम बुक्स की तरफ रहिए। मार्केट में वरना बहुत बुकें हैं, अगर आप ऐसे देखते रहेंगे, अलग अलग बुक्स को देखते रहेंगे तो बहुत सारी बुक्स इकट्ठी हो जाती हैं और जिससे हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो कोशिश करिए कि आपके पास लिमिटेड बुक्स हो, 7-8 बुक्स हो, 5-6 बुक्स बहुत होंगी, एक आध एक्स्ट्रा भी लेनी पड़ जाती है। उन्हीं को आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार कवर कर सकते हैं उन्हें कवर करें। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या बुक लिस्ट रहनी चाहिए या क्या क्या मेरी बुक लिस्ट रही थी यूपीएसआई एग्जाम को क्रैक करने के लिए, या आने वाले जो 2021 का यूपीएसआई का एग्जाम है उसमें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप उनसे तैयारी करते हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं पहले हिंदी की। हिंदी के लिए 2 बुक में से कोई सी भी एक बुक, अगर आपके पास पहले से तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई एक बुक तो होनी चाहिए, या फिर इनके जैसी मिलती जुलती भी अगर आपके पास किताब है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बुक मैं बताना चाहूंगा आदित्य पब्लिकेशन, प्रयागराज की जो आती है हिंदी वस्तुनिष्ठ करके, जिसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्जाम्स के। वो बुक बहुत अच्छी है, व्हाइट कलर का उस पर पट्टा होता है, मैं दिखा दूंगा इसमें कि कैसी बुक है आदित्य पब्लिकेशन की। अगर ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास ये नहीं है, इसके अलावा अगर आपके पास लूसेंट है हिंदी की वस्तुनिष्ठ, हिंदी की लूसेंट की, ठीक, वो किताब भी अच्छी है। इन दोनों में से कोई सी भी एक हो अगर आपके पास। अगर इनके अलावा आपके पास कोई तीसरी बुक है जो आपको लगता है बेहतर है या इनके जैसी है तो वो भी अच्छी बात है। अगर आपने नहीं खरीदी है, परचेस नहीं करी है, और इन दोनों में से कोई एक है तो अच्छी बात है। नहीं परचेस किए, परचेस करने वाले हैं, तो इन दोनों में से किसी एक बुक को ले सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी वस्तुनिष्ठ या फिर लूसेंट की हिंदी वस्तुनिष्ठ। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ के लिए क्या कर सकते हैं? मैथ के लिए आप अगर आप नए हैं, आपने मैथ बिल्कुल पढ़ा नहीं है, बिल्कुल भी आप जीरो हैं, आपको स्टार्ट करना है, तो आप किसी कोर्सेज वगैरह पे मत जाइए। बहुत ऑनलाइन कोर्सेज दिख रहे हैं जिनकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी आवश्यकता है, क्योंकि यूट्यूब पे सारा कंटेंट फ्री मिल जाता है। थोड़ी बस क्या कहते हैं मेहनत की जरूरत होती है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, आपको सभी चीज़ें फ्री मिल जाएंगी। ये ऑनलाइन के चक्कर में फंसना बेकार है, अपने पैसे फंसाना बेकार है। कोई सा भी कोर्स हो, चाहे मैं सबके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तैयारी आप करेंगे, कोर्सेज वाला नहीं करेगा, वो आपको केवल वीडियो प्रोवाइड कराएगा, और वीडियो ऑनलाइन फ्री में है यूट्यूब पर, आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम मैथ की। तो मैथ में अगर आपको बुक लेनी है, तो मैथ की अगर आप सीखने के लिए लेना चाहते हैं कि आपको मैथ सीखना है, तो राकेश यादव सर की क्लास नोट्स ले लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, जिसमें आपको सहूलियत हो वो ले लीजिए। सीखने के लिए राकेश यादव सर का क्लास नोट्स, ठीक। और प्रैक्टिस के लिए राकेश यादव की 7200 जो आती है एसएससी की, मतलब प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चन होते हैं उसमें, या तो वो या फिर किरण पब्लिकेशन की जो आती है एसएससी प्रीवियस ईयर जिसमें होते हैं। इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक ले लीजिए आप प्रैक्टिस के लिए, और उससे ज्यादा बार कवर कीजिए। एग्जाम होने में अभी 3-4 महीने होंगे, फॉर्म भरने के बाद भी 3-4 महीने का समय मिल जाएगा जहां तक मुझे लगता है। उस दौरान आपको 3-4 महीने वो कम से कम 3-4 बार निकालनी है। अगर आप वो कर लेते हैं, 3 से 4 बार उस बुक को निकाल लेते हैं, कोई भी एक बुक, या राकेश यादव 7200 जो आती है एसएससी प्रीवियस ईयर की, अब तो क्वेश्चन बढ़ गए होंगे उसमें, और या फिर आपके पास किरण की जो प्रीवियस ईयर आती है एसएससी की, टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं इसमें, या आपके पास इसके अलावा कोई ऐसी बुक है मैथ की अगर जिसमें टाइप वाइज दिए गए हों सवाल, तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी और में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं परचेस किए तो इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हैं। और मैथ सीखने के लिए यूट्यूब के थ्रू टॉपिक वाइज सीखिए। जैसे आपको नंबर सिस्टम सीखना, आप नंबर सिस्टम डालिए यूट्यूब पे, तमाम वीडियो निकलेंगी और अच्छे अच्छे एडुकेटर्स की मिलेंगी, वहां से आप टॉपिक कवर कीजिए। ठीक, ऐसे ही जैसे आपको परसेंटेज सीखना है, परसेंटेज कवर कीजिए वहां से,
उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक है, या तो आप किरण की ले लीजिए या फिर आप क्या कहते हैं राकेश यादव सर की ले लीजिए 7200 या जो एसएससी प्रीवियस ईयर आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत लोग क्या कहते हैं इस बार 2016 वाले में भी रीजनिंग में बहुत लोग रह गए थे जिनका क्या कहते हैं क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे थे 50% का। अब हो क्या रहा था कि रीजनिंग बहुत सरल आ रही है, सभी एग्जामों में आ रही थी मतलब, तो रीजनिंग को सब हल्के में लेने लगे हैं कि रीजनिंग तो हो ही जाती है। पर ऐसा बिल्कुल भी मत लीजिएगा दोस्तों कि रीजनिंग हो ही जाती है। यूपीएसआई में एसएससी की रीजनिंग नहीं आती है, एसएससी की रीजनिंग नहीं आती है, बैंकिंग लेवल की रीजनिंग यूपीएसआई में पूछी जाती है जो 2016 में पूछी गई थी, उसमें बैंकिंग लेवल की थी। तो आप भी अपनी तैयारी उसी तरह की रखिए। उसके लिए आप कौन सी बुक ले सकते हैं? रीजनिंग सीखने के लिए आप टॉपिक वाइज सीख लीजिए अगर आपको नहीं आता है, और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे चैप्टर आते होंगे, आपको केवल प्रैक्टिस की नीड होगी। प्रैक्टिस करने के लिए आप इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक परचेस कर सकते हैं। पहली बुक मैं सजेस्ट करूंगा आपको अरिहंत पब्लिकेशन की मास्टर रीजनिंग। अरिहंत पब्लिकेशन की मास्टर रीजनिंग आती है, उसमें बहुत मोटी किताब है, काफी अच्छी किताब है और बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी है। और रीजनिंग जो पॉलिश होती है, जो अच्छी होती है, वो प्रैक्टिस से ही होती है, उसमें कोई सीखना नहीं है। उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लगा लेंगे उस टॉपिक के, उतने ज्यादा आपका चैप्टर वो स्ट्रांग हो जाएगा, उतने ज्यादा से ज्यादा कम समय में आप वो सवाल कर पाएंगे। या फिर एक बुक मैंने बताई आपको अरिहंत पब्लिकेशन की मास्टर रीजनिंग, या फिर आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की बैंकिंग के प्रीवियस ईयर, बैंक पीओ के प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन के। इन दोनों में से कोई सी भी एक किताब, दोनों नहीं लेनी है, कोई भी एक लेनी है और उसी एक को कम से कम 3 से 4 बार लगाना है, कम से कम 3 से 4 बार। कोई सी भी बुक हो, इससे कम में काम नहीं चलेगा। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 बार लगाना पड़ेगा वो, तभी आप उसका रिजल्ट देख पाएंगे। नहीं तो लगा दीजिए, रख दीजिए, रद्दी बन जाती है, उसका कोई फायदा है नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम जीएस पे। जीएस का बड़ा मुद्दा है सबसे पहले कि जीएस आएगी कहां से, आएगी कैसे। ठीक है, तो कोई नहीं बता सकता कि इस पर्टिकुलर बुक से आ जाएगी या इससे पढ़ लो तो इससे आ जाएगी, क्योंकि जीएस का सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, उसे तुम नहीं कलेक्ट कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड हो सके। अब आप पढ़ने को क्या कहते हैं, यूपीएससी की सारी उठा लीजिए, सब पढ़ लीजिए, तब आपका जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन एग्जाम की नीड ये नहीं है कि आपको इतना सारा पढ़ाया जाए, क्योंकि आपको बाकी और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो आप लिमिटेड सोर्स रखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट मिल सके। तो सबसे पहले जीएस में 3 सेक्शन दिए गए हैं यूपीएसआई में, एक मूल विधि, एक पॉलिटी और बाकी जीएस, जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें आएंगी, हिस्ट्री वगैरह। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए आपको बहुत लोग सजेस्ट करेंगे, या आपके पास होगी भी बहुत सौ के पास, लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, जो यूपीएससी के लिए पढ़ी जाती है, यूपीपीसीएस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और आजकल तो सभी उसे पढ़ रहे हैं। पॉलिटी वैसे भी अच्छा सब्जेक्ट होता है। अगर आपके पास एम लक्ष्मीकांत है और आप उसे पढ़ रहे हैं और आप उसकी कैपेबल, आपको लगता है कि आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके पास इतना समय है, आप वो पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे भी उसे पढ़ सकते हैं मतलब, तो बेहतर है आप उसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जिसने बुक परचेज नहीं करी है, जो अभी भी देख रहा है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा उसे कि वाणी पब्लिकेशन की पॉलिटी ले, एम लक्ष्मीकांत ना लेकर के। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी से पढ़िए, उससे बेहतर कुछ नहीं है पॉलिटी के लिए। लेकिन अगर आपने नहीं लिए और आप अपना समय यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो मेरी समझ ये कहती है, या मैंने जिससे तैयारी करी थी, तो मैं यही बताना चाहूंगा, आप पॉलिटी की वाणी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, बहुत बेहतर बुक है, आपको उससे क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, वाणी पब्लिकेशन की पॉलिटी। दूसरा उसमें है सेक्शन मूल विधि। मूल विधि को लेके आपको बहुत मूर्ख बनाया जाएगा। बहुत लोग क्या कहते हैं, मूल विधि के नाम पे क्या कहते हैं, बहुत पुस्तकें बेचेंगे, बहुत कोचिंग सेंटर अपनी कोचिंग्स चलाएंगे, बहुत यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब चलाएंगे मूल विधि के नाम पर, और आपका समय खराब होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिएगा 2016 के, सेम सिलेबस था, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं थे, यही सेम सिलेबस था, उसमें भी मूल विधि आनी थी। 2016 के प्रीवियस ईयर उठाइए, तो उसमें क्या हुआ है, मूल विधि के अधिकतम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे ज्यादा नहीं। किसी सेट में पूछे ही नहीं गए हैं, आए ही नहीं है। और होता क्या है कि हमें ये नया सा सब्जेक्ट लगता है कि ये पढ़ानी है, हम इसे पढ़ने के चक्कर में बाकी और जो आने वाले हैं पक्के कर सकते हैं उन्हें खराब कर लेते हैं। और जबकि इसका क्वेश्चन आने वाला है 1, 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन आ जाएंगे किसी एग्जाम में अगर आए, तो उन 4 क्वेश्चंस के लिए कि इतना सब कुछ वेस्ट कर देना, टाइम खराब करना, कि 4-4 महीने तक मूल विधि ही पढ़ रहे हैं, सारी सीआरपीसी रट दी, सारी आईपीसी रट दी, जितने क्या कहते हैं एक्ट दे रखे हैं सारे तुमने पढ़वा रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है, ना ही कोई उसका औचित्य है।
वो आपका समय वेस्ट कर रहा है। इससे बेहतर है कि आप और सब्जेक्ट पर क्या कहते हैं अपनी प्रैक्टिस करिए, उस पर कमांड बनाइए। हाँ, अगर आपकी उस पर बहुत अच्छी बन चुकी है, आपको लगता है कि मेरे ये सारे तैयार हैं, इनसे कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए मैं कर लूंगा, तो आप बेशक क्या कहते हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आप क्या कहते हैं टाइम यूटिलाइज करना चाहते हैं और बेहतर से बेहतर रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो आप मूल विधि को सबसे लास्ट में रखिएगा, मूल विधि को सबसे एंड में रखिएगा। सब कुछ तैयार होने के बाद जब आपका एग्जाम की डेट आ जाए, एग्जाम आने वाला हो, उससे 1-2 महीने पहले दो काम कर सकते हैं। अगर आपको बुक परचेस कर लिए तो घटना चक्र की मूल विधि ले लीजिएगा, उसके क्वेश्चन देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं 400 या 500 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। या फिर एक काम कीजिएगा कि जो ये अब मूल विधि चला के अपना क्या कहते हैं चैनल वगैरह चलाएंगे या जो भी है, लास्ट में जाकर के, लास्ट के 1-1.5 महीना पहले जाकर के उन वीडियोस को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अपना टाइम यूटिलाइज कीजिएगा, क्योंकि उसका कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए। वो भी जानते हैं कि ये आपके सिलेबस में है नहीं, कोई मूल ये लॉ नहीं पढ़ के आता है, ठीक है। ये सब चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं सारे एग्जाम से, पर लॉ कोई नहीं पढ़ के जाया जा सकता, और ना ही आपको लॉ क्या कहते हैं सिखाना चाहते हैं वो कि आप पढ़ के आइए। वो थोड़ी नॉलेज जानना चाहते हैं आपको थोड़े बहुत एक्ट पता है, थोड़ी बहुत धाराओं के बारे में ज्ञान है या नहीं, बस इतना इतना आपको क्या कहते हैं उसके लिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए इतना वास्ट जाने की जरूरत नहीं है कि मैं पूरी आईपीसी की सारी धाराएं रटे बैठा हूं, मैंने सारे एक्ट रट लिए हैं और उसमें क्वेश्चन आएंगे केवल 2, ठीक। उसके चक्कर में मैंने अपनी मैथ का रिवीजन नहीं किया, मैंने अपना रीजनिंग का रिवीजन नहीं किया, हिंदी का अगर मैं और कर लेता तो मेरे और क्वेश्चन सही हो जाते, ठीक है दोस्तों। तो आप मूल विधि के लिए घटना चक्र, या अभी मार्केट में और भी अच्छी अच्छी किताबें आएंगी, मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा कि ये किताब अच्छी आई है, आप इसे ले सकते हैं। अभी मत भागिएगा मूल विधि के लिए, अभी इसे थोड़ा टाइम दीजिएगा। यूट्यूब से थोड़ा बहुत छोटा मोटा कंटेंट मिल रहा है तो वो देख लीजिएगा, कौन कौन से एक्ट हैं एक बार सिलेबस में देख लीजिएगा, उनका क्या कहते हैं देख लीजिएगा, किसके लिए कौन सा एक्ट है, किसके लिए कौन सा एक्ट है, आईपीसी कब बनी है, ये सब चीजें मेन मोटे मोटे पॉइंट बस देख लीजिएगा शुरू में। बाकी और कुछ ज्यादा आवश्यकता है नहीं इसकी। बाद में आता है जीएस, मतलब वो सेक्शन जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आएगी। तो इसके लिए सबसे पहला तो बेसिक होता है कि अगर आप तैयारी करना है तो लूसेंट की बुक सामान्य ज्ञान की आती है, सभी के पास होगी, जितने लोग मुझे देख रहे होंगे इस टाइम या तैयारी कर रहे होंगे उनके पास होगी। वो बुक तो आपकी पक्की होनी ही चाहिए। देखिए, अगर आप तैयारी करने आए हैं तो वो बुक आपकी 2 से 3 बार आपकी निगाहों के नीचे से निकलनी चाहिए, आपको याद हो या ना हो, आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने वो कर रखा है अच्छी बात है, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आप एसएससी का घटना चक्र ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, पढ़ने में आसान रहता है। या फिर किरण ले सकते हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा लगे। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव भी आता है, वो भी ले सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कहते हैं एसएससी का प्रीवियस ईयर घटना चक्र ले लीजिए, इतना काफी होगा, ठीक है। और वो कवर करने के बाद 4-5 बार उसे 2-3 बार उसे कवर कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, साइंस वाइज उसमें से कर लीजिए। एक लूसेंट की वो सामान्य ज्ञान रखिए, उसे पढ़ दीजिए, बस 2 बुक्स वो बहुत हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं फिर क्या करना है। ये जो जितनी मैंने आपको बुक बताई है, इनमें से कोई एक आपको लेनी है। जैसे हिंदी में से या तो आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिए या लूसेंट ले लीजिए। मैथ के लिए चाहे आप राकेश यादव सर की ले लीजिए, चाहे किरण की ले लीजिए, प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर एसएससी। टाइप वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टाइप वाइज अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो आप कम समय में लगा सकते हैं। कोई ज्यादा इतना मैथ नहीं आता कि आप एमबीए वाला मैथ निकालने बैठ जाओ, आपको बड़ी बड़ी किताबों के नाम गिना दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए कि आप कम समय में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में या तो आप मास्टर रीजनिंग ले लीजिए या किरण पब्लिकेशन की बैंकिंग की बुक ले लीजिए, पीओ वाली, प्रीवियस ईयर पेपर है जिसमें, वो भी अच्छी बुक है, आप देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं लिए तो इन दोनों में से कोई एक परचेस कर लीजिए, 1, 2, 3। वाणी पब्लिकेशन की पॉलिटी ले लीजिए अगर आपने बुक लक्ष्मीकांत नहीं ले रखी है तो, और अगर आप अपना समय आपको लगता है कि लक्ष्मीकांत ले तो ली है, बहुत बड़ी कोई किताब है, कैसे पढ़ी जाएगी इतना, तो बेहतर सजेस्ट करूंगा कि आप वाणी पब्लिकेशन की एक बार पॉलिटी पढ़ लीजिए। बेस्ट बुक है, क्वेश्चन आएंगे बनेंगे इसमें से, और नहीं बनेंगे तो आप एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ लीजिए, चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, इतनी बड़ी बुक है, वो नहीं बनता है, ठीक है। मूल विधि के लिए मैंने आपसे कहा है कि लास्ट में घटना चक्र ले लेना, या अभी ले लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए मोटा मोटा, पर तैयारी लास्ट में कीजिएगा इसकी 1-1.5 महीने पहले। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ना ही इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है कि मूल विधि कहां से कवर करें, ठीक है। बाद में जीएस के लिए मैं आपसे कहा कि लूसेंट और घटना चक्र को ये 5 से 6 किताबें आप अपने पास रखिए। बाकी जितना कूड़ा कबाड़ा आपने इकट्ठा कर रखा है उसे अलग रखिए, अगर आप यूपीएसआई ओरिएंटेड होकर तैयारी करना चाहते हैं कि आपको यही एग्जाम निकालना है और इसी के लिए बस पढ़ रहे हैं, तो इन 5 से 6 किताबों को रखिए और बार बार लगाइए जब तक कि आपको लगे ना कि मुझे एक एक पन्ना याद है इसका। अगर उस स्थिति में आप पहुंच जाएंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका पेपर निकलेगा, और आप निकलेगा ही नहीं, आप रैंकर होंगे उसमें,
ठीक है भाई। इसके बाद क्या करना है ये अब देखिए, आप कहेंगे सर 4 महीने हैं या 3 महीने, अभी किसी को नहीं पता कितना टाइम है। आप अपना बेस्ट दीजिए। अब अगर आपने ठान लिए तो उसे लगाइए। सबके पास 24 घंटे होते हैं, उसे एडजस्ट करिए, एक दिन का 2 बनाइए, बीच में सो के फिर दोबारा उठिए। ठीक है, ये आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे टैकल करेंगे। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनमें से इनमें से 2-3 बुकें उनकी करी हुई होंगी। ठीक है, उन्हें क्या करना है, बार बार उसे रिवाइज करना है, किसी नई बुक पे नहीं भागना है। होता क्या है कि हम हो सकता हमें हो जाता है 1.5-2 साल तैयारी करते हुए हो जाता है, तो हमें लगता है ये बुक तो मैंने पढ़ ली, अब मैं इसे पढ़ के क्या करूंगा, कोई नई किताब देखता हूं। तो वो दुकान पर जाता है, दुकान पे क्या कहते हैं और किताबें दिखती हैं, तो नए पन्ने वाली जितनी भी किताब होती है ना वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, या क्वेश्चन लिखने का तरीका जिसका नया होगा वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। हम नई बुक ले आते हैं, उसे फिर से दोबारा पढ़ें, उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपनी उस फटी हुई किताब को दोबारा से पढ़िए और बार बार पढ़िए, जब तक पढ़िए उसे, जब तक आपको एक एक पन्ना उसका याद ना हो, एक एक तरीके का सवाल आपको ना पता हो उसका। आप यकीन मानिए उससे बेहतर आउटपुट कुछ नहीं होता है। ज़्यादा किताबें मत भागिए, 4 से 5 किताब रखिए। अब इनका कोई कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आएगा। कुछ लोग अगर क्या कहते हैं नहीं एफर्ट कर पाते हैं, अगर उन्हें लगता है कि मैं ये बहुत महंगी किताब है और नहीं, तो इन सब की कहीं ना कहीं PDF मिल जाएंगी। आप कोशिश करिएगा, गूगल करिएगा, सर्च कीजिएगा, इनकी PDF भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, आजकल सबकी PDF मिल जाती हैं, आप गूगल करेंगे तो फ्री में इनकी PDF मिल जाएंगी, नाम डाल के ढूंढेंगे तो। ठीक है, आप उससे भी काम चला सकते हैं। मोबाइल तो आपके पास होंगे ही, क्योंकि अभी वीडियो देख रहे हैं आप। ठीक है, उसी पर देख रहे होंगे, और अगर कोई खरीद सकता है सच्चा में तो वो खरीद ले। ठीक भाई, अब इसके बाद क्या करना है, इसके साथ साथ ही आपको जब ये बुक कवर होने लगेंगी थोड़ी 1-1.5 महीने में, इसके साथ साथ ही आपको UPSI 2016 के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए थे, ठीक है, उसमें जितने भी सेक्शन वाइज थे, मैथ के अलग ये है, वो सारे प्रीवियस ईयर लगाने और ढंग के साथ लगाने हैं। मतलब अच्छे से 1 to 1 क्वेश्चन को गो थ्रू होना है, GS के भी, मैथ के भी, रीजनिंग के भी और आपके हिंदी के भी। आपकी तैयारी बिल्कुल सही हो जाएगी। इससे ज़्यादा दूर आपको नहीं भागना है। कहीं भी कोचिंग कर लीजिए, कोई भी कोर्स खरीद लीजिए। अगर आप ये चीज़ अपने आप से नहीं कर रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सिलेक्शन लेना मुश्किल होगा। कंपटीशन बहुत हाई है, वैकेंसी भले ही बहुत ज़्यादा हो, लेकिन क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं, एक एक नंबर से रह जाते हैं, बाकी किसी सेक्शन में मार लेते हैं। कोई मूल विधि ही पढ़ता रह गया तो उसमें तो अच्छा कर लिया, लेकिन कहीं रीजनिंग उन्होंने छोड़ दी थी तो रीजनिंग में 2 नंबर कम है उनके। स्कोर तो बहुत अच्छा है लेकिन क्राइटेरिया पूरे नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो मेरी बात गांठ बांध लीजिएगा, ज़्यादा किताबों पर ना भागिएगा। इन्हीं 5 से 6 किताबों को रिलेट जो भी आपके पास हो, आपको लगता है इससे बेहतर आपको किसी ने गाइड की, तो वही रखिए। तो ये मत, इन पर मत भागिए। आपके पास अगर अच्छी किताबें हैं इनसे तो आप उन पर रहिए। अगर आपको गाइड किया हुआ है किसी ने तो उन पर बिलीव कीजिए, रिलाई करिए और वो बनाइए। ज़्यादा किताबों पर ना दौड़ें, बस मेरा कहने का मतलब इतना है। एक ही किताब को 4 बार पढ़ें, बेहतर है कि 4 नई किताबें पढ़ें। ठीक है, और आपको प्रीवियस ईयर लगाने, ये बात हो गई है। तो ये आपकी क्या कहते हैं UPSI की बुक लिस्ट हो जाएगी। कैसे आपको ये करना है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी एग्जाम के टाइम पे होनी चाहिए, क्या आपकी तैयारी करते हुए होनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी बताई हुई ये बातें पसंद आई हो, आपको लगा हो कि सही है, और अगर आप ट्राई करें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपना अपना भला नहीं सोचिए, जितना ज़्यादा का भला सोचेंगे उतना आपका भला ज़्यादा होगा। ठीक है, उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो कब आएगी इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। और जो आपको डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं दे देता हूँ, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक, बहुत लंबे समय से क्या कहते हैं ये आ रही थी। बाकी कैसे और स्ट्रेटजीज के बारे में कि क्या क्या कैसे कवर करना है, कौन सा पहले उठाना है कौन सा बाद में, इसके लिए वीडियो आएगी बाद में। ठीक है, टाइम टू टाइम वीडियोज आती रहेंगी। थोड़ा डिले हो जाता है बिजी होने के कारण, उसके लिए माफ़ी। ठीक है, आप लोग का प्यार मिल रहा है, ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों में और भेज दीजिएगा, 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे गरीब के। ठीक है, इतना कर दीजिएगा। बाकी पढ़िए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्त।